गौरी के मन में एक बेचैनी थी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह जानती थी कि अब सच को और ज्यादा छुपाया नहीं जा सकता। गोलू के जन्म से जुड़ा रहस्य अब छिपा नहीं रह सकता था, क्योंकि गोलू अब खुद अपनी शक्तियों से अनजान करतब दिखाने लगा था। इसी बीच एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। विहान के दोनों भाई गोलू को गोद में उठाकर खेल रहे थे, तभी गोलू अचानक हवा में उठने लगा। सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कोई आम बच्चा नहीं था। वह हवा में तैरता जा रहा था, जैसे उसे जमीन से कोई लगाव ही नहीं। यह देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। गौरी तो डर के मारे कांपने लगी। उसने दौड़कर गोलू को अपनी गोद में ले लिया और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया, जैसे उसकी ममता अब और किसी परीक्षा में नहीं पड़ सकती। इस घटना के बाद सारे शक अब यकीन में बदल चुके थे। गोलू कोई साधारण बच्चा नहीं था, वह दावंशों की नस्ल से था। यानी वह विहान का बेटा था, एक सच्चा दावंश। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वह जानती थी कि अब यह राज छुपा नहीं रहेगा। और हुआ भी यही। जब विहान को यह सच्चाई पता चली कि गोलू उसका ही बेटा है, तो उसकी आंखें नम हो गईं। वर्षों से वह जिस प्यार और अपनापन की तलाश में था, वह आज उसकी आंखों के सामने खड़ा था। उसका बेटा, उसका खून, उसका वारिस। विहान ने कांपते हुए कदमों से गौरी की तरफ देखा और फिर गोलू को। भावनाओं का समंदर उसके भीतर उमड़ पड़ा। लेकिन तभी वहां आ जाती है नानी, गौरी की रक्षक और सबसे बड़ी हमदर्द। वह जानती थी कि इस सच के बाहर आने से खतरा और भी बढ़ सकता है। वह बिना कोई देर किए गौरी और गोलू को वहां से ले जाने की कोशिश करती है। नानी चाहती थी कि गोलू किसी भी कीमत पर सुरक्षित रहे, क्योंकि उसे मालूम था कि डायनों की नजर अब गोलू पर लग चुकी है। गौरी भी नानी की बातों से सहमत थी। वह जानती थी कि गोलू को छुपाकर रखना अब और भी जरूरी हो गया है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब गौरी गोलू को लेकर सुरक्षित जगह जाने की तैयारी कर रही थी, तभी दो चालाक और खतरनाक डायनों ने मिलकर एक ऐसा जाल बिछाया जिससे कोई भी मां बच नहीं सकती थी। उन्होंने गौरी को बहलाया, उसकी आंखों में धूल झोंकी और एक ही पल में गोलू को चुरा लिया। गौरी को जब पता चला कि उसका बेटा गायब हो चुका है, तो उसकी चीख से पूरा माहौल कांप उठा। वह पागलों की तरह उसे खोजने लगी। लेकिन डायनों की चाल इतनी तेज और योजनाबद्ध थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हो गया। गौरी ने जब देखा कि गोलू नहीं मिल रहा, तो वह जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके कलेजे का टुकड़ा उससे छिन गया था और वह कुछ नहीं कर पा रही थी। उधर विहान, जो अभी अभी एक पिता की भावनाओं से परिचित हुआ था, वह भी स्तब्ध रह गया। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा अब उसके सामने नहीं, बल्कि किसी डायन के कब्जे में है। उसे अपनी शक्तियों पर क्रोध आने लगा कि वह इतने शक्तिशाली होते हुए भी अपने बेटे को नहीं बचा सका। उसकी आंखें जल रही थी, लेकिन इस बार आंसुओं से नहीं, बदले की आग से। नानी और गौरी अब फिर से एक बार साथ थे, लेकिन इस बार उनके साथ था विहान, एक पिता जो अब किसी भी कीमत पर अपने बेटे को वापस पाना चाहता था। गौरी ने अब फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह गोलू को उन डायनों के चंगुल से आजाद करवा कर रहेगी। लेकिन अब यह लड़ाई अकेले की नहीं थी। इस बार दावंश और रीवांशियों को साथ आना था। एक ऐसा गठबंधन जो पहले कभी नहीं हुआ था। क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ अच्छाई और बुराई की नहीं थी, यह एक मां और पिता के अस्तित्व की थी। विहान ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सारे संकेतों को खंगालना शुरू किया ताकि पता चल सके कि गोलू को कौन और कहां ले गया है। वहीं गौरी ने रीवांशियों को बुलाया, जिनसे वह वर्षों से दूर थी। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। उसके शब्दों में दर्द नहीं, ज्वाला थी। रीवांशियों ने देखा कि गौरी अब वह निरीह लड़की नहीं थी जो कभी उनके समुदाय से दूर हो गई थी। वह अब एक मां थी, और मां से बड़ा योद्धा कोई नहीं। रीवांशियों ने भी अपना समर्थन देने का वादा किया, और अब तय हुआ कि दावंश और रीवांशियों की ताकतें मिलकर मोहना का अंत करेंगी। मोहना, जो इस पूरी साजिश की रचिता थी, जो चाहती थी कि गोलू को अपना वारिस बना सके,
उसे भी अब अपने अंजाम का आभास होने लगा था। लेकिन वह भी इतनी आसान दुश्मन नहीं थी। उसने भी अपने पक्ष की डायनों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब धरती के दो सबसे शक्तिशाली समुदाय एक साथ थे, लेकिन उनके सामने थी एक ऐसी डायन जो केवल ताकतवर ही नहीं थी, बल्कि छलकपट और काले जादू की मल्लिका भी थी। क्या विहान और गौरी अपने बेटे को बचा पाएंगे? क्या मोहना का अंत इस बार हो ही जाएगा? और क्या रिवांशियों और दावंशों का यह गठबंधन लंबे समय तक टिक पाएगा? इन सवालों के जवाब लेकर कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है, जहां हर पल नया तूफान ला सकता है। और इस तूफान में केवल वही टिक पाएगा जिसके पास हो हिम्मत, जज्बा और सबसे ऊपर सच्चा प्यार। गोलू के किडनैप होने के बाद पूरे परिवार में जैसे तूफान सा मच गया था, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कहानी ने एक और बड़ा मोड़ ले लिया। मोहना, जो अब तक हर चाल में सफल होती आ रही थी, गोलू को अपने कब्जे में देखकर बेहद खुश थी। वह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि गोलू की सच्चाई और उसकी शक्तियों का असर उस पर ही भारी पड़ने वाला है। मोहना जब गोलू को देखती है तो अचानक वह गोलू का आकार बदलता देख दंग रह जाती है। वह अब साधारण बच्चा नहीं रहा, उसकी आंखों में चमक थी और शरीर से ऊर्जा फूट रही थी। वह बड़ा भी हो जाता है और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय डरावना तेज होता है जो वहां मौजूद सबको सन्न कर देता है। गोलू के इस रूप को देखकर मोहना के चेहरे की खुशी धीरे धीरे डर में बदलने लगती है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम लोग सोचते हो कि इस बच्चे को बचा लोगे? अब यह मरने वाला है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि उसी वक्त गौरी और विहान एक साथ सामने आ गए। उनके चेहरे पर दृढ़ता और आंखों में अपने बेटे को बचाने का जुनून साफ दिखाई दे रहा था। विहान ने मोहना की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब हम दोनों एक हैं और तुम्हारा समय खत्म हो गया है। अब यह लड़ाई अकेले किसी एक की नहीं है, यह लड़ाई एक पिता की है, एक माँ की है और दो पवित्र शक्तियों की है, रीवावंशी और दावंश की। गौरी ने उसकी बात में अपनी शक्ति मिलाते हुए कहा, अब तुम्हारा सामना सिर्फ एक माँ या एक योद्धा से नहीं, बल्कि दोनों के एकत्रित रूप से होगा। यह देखकर मोहना थोड़ा सहम जाती है, क्योंकि वह जानती है कि जब दावंश और रीवावंशी एक हो जाएं, तो कोई भी काली शक्ति उनका सामना नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी वह खुद को मजबूत दिखाते हुए कहती है, मैं देखती हूँ कि तुम लोग मुझे कैसे हराते हो। मगर इस बार विहान किसी रिश्ते, किसी भावनात्मक संबंध को नहीं देख रहा था। उसके लिए अब सिर्फ एक ही मकसद था, अपने बेटे को बचाना। वह अब मोहना को अपनी माँ या मौसी नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत के रूप में देख रहा था जिसे खत्म करना जरूरी हो गया था। इसी दौरान गौरी भी पूरी तरह से तैयार थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में शक्ति का ऐसा संकल्प था जो किसी को भी डरा दे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और जैसे ही उनकी शक्तियां एक साथ आईं, पूरे वातावरण में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। हवाएं तेज चलने लगी, आकाश में काले बादल घिर आए और जमीन कंपकंपाने लगी। मोहना अब बुरी तरह घबराई हुई थी। वह समझ चुकी थी कि उसका खेल अब खत्म होने वाला है। मोहना ने आखिरी बार एक जोरदार वार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपने नाखूनों से आक्रमण किया, विहान ने अपनी दावन शक्ति से उसे रोक लिया और गौरी ने रीवावंशी ऊर्जा से उस वार को निष्क्रिय कर दिया। अब मोहना के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी हर चाल नाकाम हो जाती है। डर के मारे मोहना अब वहां से भागने की कोशिश करती है। वह जानती थी कि यह युद्ध वह हार चुकी है और अगर ज्यादा देर वहां रुकी तो उसकी ताकतें भी खत्म हो सकती हैं। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, गौरी ने अपनी शक्ति से उसे रोक लिया। लेकिन तभी अचानक उर्वी डायन वहां प्रकट होती है और एक नई चाल चलने की कोशिश करती है। वह कहती है, अगर तुम लोग सोचते हो कि मोहना को हराकर सब खत्म हो जाएगा तो भूल हो रही है। असली युद्ध अब शुरू हुआ है। उर्वी की चालों से सावधान रहते हुए गौरी और विहान गोलू को लेकर वहां से हट जाते हैं। वे अब अपने बेटे को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहते थे।
उर्वी अब नए षड्यंत्र की तैयारी कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर विहान और गौरी एक हो गए तो उसका रास्ता भी खत्म हो जाएगा। इसलिए वह अब दोनों को अलग करने की नई रणनीति बनाने लगती है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान दर्शकों के लिए सबसे बड़ा ट्विस्ट यह रहा कि आखिरकार गोलू की सच्चाई सामने आ गई कि वह कोई सामान्य बच्चा नहीं, बल्कि दावंश और रीवावंशी शक्तियों का संगम है। और अब उसके माता पिता भी एक हो चुके हैं। मोहना की हार से यह तो तय हो गया कि जब माँ बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए एक हो जाते हैं तो कोई भी काली ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। लेकिन क्या यह विजय स्थायी होगी? क्या उर्वी डायन की नई चालें फिर से विहान और गौरी को अलग कर देंगी, या फिर गोलू की शक्ति ही उनकी रक्षा बनकर सामने आएगी? कहानी अब और भी रोमांचक मोड़ लेने जा रही है। यह सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं, अब यह अंधकार और प्रकाश के बीच एक अंतिम युद्ध बनता जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि गोलू के लिए हमेशा के लिए विहान और गौरी एक रहें? क्या आप चाहते हैं कि उर्वी डायन की चालें नाकाम हो जाएं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।